दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी थोड़ा बर्दाश्त करना भी सीखो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अवंतिका छत पर बैठी अचार बनाने की तैयारी में जोरों शोरों से लगी हुई थी। अरे, तुम्हारी तबीयत भी सुस्त है कल से, फिर ये काम लेकर क्यों बैठ गई? अवंतिका की सासू माँ विद्या जी बोलते हुए अवंतिका का हाथ बटाने में लग गई। नहीं मम्मी, दवा ली थी रात को, बिल्कुल ठीक हूँ, बस बदन दर्द था और कुछ नहीं। अवंतिका ने अचार का स्वाद सकते हुए कहा, मम्मी जी, इस बार मैं भी निशा दीदी के घर चलूंगी, आपके साथ मुझे बता दीजिए इसके अलावा वहाँ ले जाने के लिए और क्या क्या बनाना है। मम्मी, इस बार कितने अचार बना लिए? पूरा छत भर दिया अचार से। भूल गई क्या? मेरे ससुराल तो नहीं जाएगा ना कुछ भी? निशा ने सीढ़ियों से ही चिल्लाते हुए कहा। विद्या जी की 2 बेटियां व 1 बेटा था, सब शादीशुदा, पति सेल में ऑफिसर और बेटा दिल्ली में मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत था। बहू अवंतिका खूब खुश मिजाज, मस्त रहने वाली व बातों को दिल पर लगाने वाली नहीं थी। विद्या जी ने नजरें बिना उठाए ही कहा, पता है तुम्हारे ससुराल नहीं जाएगा पर बहू के मायके तो जाएगे ना। अवंतिका प्यार से अपनी ननद निशा को हाथ पकड़कर छत पर ले आई और बोली, निशा जी, आपको ससुराल तो जाना ही है, मैं चलूंगी आपके साथ आपको पहुंचाने, और इन तैयारियों में आपके ससुराल की भी पसंद शामिल है और हमारे जीजू विक्रम जी की भी। कनकियों से विद्या जी अवंतिका को घूरते हुए सारे बिखरे सामान समेटते हुए बोलने लगी, जा रही हूँ निशे, तुम लोगों को खाना हो तो आ जाना। अवंतिका ने आ रही हूँ माँ कहकर स्वीकृति जताई और छत पर ताला लगाकर अपनी ननद के साथ नीचे आ गई और रसोई में जाकर कुछ बिखरे काम समेटने लगी। एक टक निशा रसोई के दरवाजे पर खड़ी उसे देखी जा रही थी। विद्या जी बालकनी में बैठकर अखबार पढ़ने में लगी थी। तब तक निशा सामने आकर बोलते हुए बैठ गई, मम्मी, नीलू के 4 मिस्ड कॉल दिख रहे, क्या बात है? विद्या जी ने निशा का हाथ पकड़ते हुए बोला, अपनी भाभी को देख रही हो कितना कुछ करती हैं, फिर भी चेहरे पर सिकन नहीं लाती। तुम सबसे 3 साल छोटी भी हैं और तुम जरा सी बात पर घर छोड़ आई ससुराल है बेटा। यही अंतर तो होता है मायके ससुराल में, छोटी छोटी बातों पर ऐसे रूठा नहीं करते, घर नहीं छोड़ते। कुछ ज्यादा होगा तो मैं खुद तुम्हारा साथ दूंगी, पर कुछ तो बर्दाश्त करना सीखो। अवंतिका फोन लाकर विद्या जी के हाथ में देती है, लीजिए मम्मी, नीलू का फोन है। विद्या जी ने पूछा, बात क्या है? तो बोली, मुझे नहीं बता रही, आपसे बात करनी है। हेलो
क्या हुआ नीलू, कैसी हो तुम? नीलू ने रोआंची आवाज में बोला, ठीक हूँ मम्मी, पर मैं आपके पास आना चाहती हूँ। यहाँ रोहन पति से मेरी अनबन हो गई है। नीलू ने अपनी बात पूरी भी नहीं की और विदाजी ने उसे डांटते हुए चुप करा दिया। घूमने के लिए यहाँ आना हो तो आओ, रहने के लिए मत आना। छोटी छोटी बातें भी बर्दाश्त नहीं होती तुमसे। पहले से ही तुम्हारी बड़ी बहन अपना ससुराल छोड़कर यहाँ बैठी है। अच्छे से आओ, हमेशा तुम्हारा स्वागत है, पर यूँ छोटी छोटी बातों पर रूठ कर आओगी तो मत आना। इतना सुनकर ही नीलू ने फोन रख दिया। अब समझ गई वो कि यही मेरा घर है और थोड़ी टोका टाकी तो चलती ही रहती है। छोटी छोटी बात को दिल पर नहीं लेना चाहिए। अवंतिका ने सब सुन लिया था। अच्छा लगा उसे। मम्मी जी ने इस बार बेटी को तोड़ना नहीं जोड़ना सिखाया, नहीं तो निशा के समा तो वो बोली, मेरी बेटी को दामाद जी ने भला बुरा कह दिया, अब मेरी बेटी नहीं रहेगी। और वह भी यही कि मायके आई निशा तो न उसके पति लेने आए न वो गई। मुस्कुराते हुए वह कमरे में प्रवेश की और बोली, निशा जी देखिए तो कोई आपसे मिलने आया है। सॉरी निशा। आवाज से स्पंद होकर निशा ने आश्चर्यजनक नजरों से विक्रम को देखा और गले मिलकर उसने भी सॉरी कहा। अपनी भाभी अवंतिका को भी सहृदय धन्यवाद दिया और बोला, छोटी सी बात थी भाभी। उसी में नोक झोंक हो गई और इसने मम्मी जी को फोन करके सब सुना दिया। मुझे लगा थोड़ी देर की नाराजगी है, मान जाएगी, पर ये आई नहीं और मैंने भी सॉरी नहीं बोलकर गुस्से में उसे नहीं मनाया। पर आज आपकी छोटी सी पहल से हमारा घर फिर से बस गया। विक्रम ने सबको तैयार होने को कहा। विज्ञा जी ने चौंकते हुए पूछा, कहाँ जा रहे हैं हम? पीछे से विज्ञा जी के पति अमर जी और बेटे राहुल की आवाज थी। सब ने मिलकर कहा, हम सब साथ में नीलू के ससुराल जाएंगे। अवंतिका तैयार होने से पहले अचार पापड़ व सभी सामग्रियों को पैक करने लगी। विज्ञा जी ने प्यार से उसका माथा सूम लिया और बोली, बहू कभी कभी किसी का आभार व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं होते। सारी चीजें अपने मायके वालों के लिए भी पैक कर लो। वहां से पहले होते हुए ही नीलू निशा के ससुराल जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि समझने समझाने के अभाव में रिश्ते बिखर जाते हैं। पारिवारिक जीवन में हर छोटी छोटी बात पर रूठ जाना किसी समस्या का समाधान नहीं। साथ मिल बैठकर आपसी रिश्तों को सुलझ कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।